नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज है 30 सितंबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार टॉप न्यूज। 2024 से पहले 9.9 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। यानी कि सरकार ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले 9.9 लाख सरकारी पदों को भर दिया जाए। विज्ञापन कब तक आएगा, किस माध्यम से आएगा, कौन कौन सी भर्ती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। रीट परीक्षा परिणाम जारी हो गया, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले आपको बताया गया था। अब रीट परीक्षा परिणाम जारी होने से मुख्य परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। जनवरी या फरवरी में परीक्षा कराई जा सकती है। तैयारी कब से शुरू होगी, इस पर बात करेंगे। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो नियुक्ति पत्र कहाँ मिल रहा है और कहाँ पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत भर्ती की गई है, इस पर बात करेंगे। बैंकों में 1 लाख पदों को भरने का आदेश दिया गया है कि जल्द ही रिक्त पदों को भरा जाए, उस पर पूरी जानकारी देंगे। राजस्व परिषद में बम्पर भर्ती के संबंध में आज के समाचार पत्र में बताया गया है। बम्पर भर्ती कब तक होगी, विज्ञापन कब तक आएगा, इस विषय पर बात करेंगे। रिटायर्ड शिक्षकों की होगी भर्ती, इसके संबंध में आदेश दिया गया है। तो आखिरकार उन युवाओं का क्या होगा जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कई परीक्षाओं में आप बैठ चुके हैं, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। स्टेट की परीक्षा देते हैं, सेंट्रल की परीक्षा देते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सभी परीक्षाओं में बैठते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपकी तैयारी उतनी बेहतर नहीं हो पा रही है। आपको सिलेबस के अनुसार प्रश्न नहीं मिल रहे हैं। आपको क्या पढ़ना है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है। मैं आपको बता दूं, 4 से 6 घंटे पढ़ाई में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक के द्वारा जो टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे। अगर आप 2, 4, 6, 8, 10 नंबर से रुक रहे थे, आपके 2, 4, 6, 8 नंबर कम आ रहे थे, फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हो पा रहा था, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। महानवरात्रि सेल लगा हुआ है। इस सेल के माध्यम से कम पैसे में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप गरीब हैं, आपका पैसा नहीं है, कोचिंग संस्थान में फीस नहीं दे सकते, तब भी आप तैयारी कर सकते हैं। मात्र 270 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका। 12 में 270 का भाग दे दीजिए, बताइए 1 महीने का फीस कितना आ रहा है। आरसीएन कूपन कोड का यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर आज के लिए है, मात्र आज के लिए, बता दूं आज के लिए है। आज के बाद यह प्राइस 1099, 1299 और 1499 हो सकता है और आपको 270 रुपये में फिर नहीं मिलेगा। तो आज परचेज करेंगे, आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो 1 साल तैयारी आपको 270 रुपये में करने का मौका मिलेगा। साथ साथ अगर आप लकी विनर होते हैं तो आपको 1 कार या 1 मोबाइल मिल सकता है। कितने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं 270 रुपये में? मात्र 270 रुपये में 600 प्लस एग्जाम्स की तैयारी, 48,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 15,86,000 अभ्यर्थी अब तक इसे परचेज कर चुके हैं। 14,000 प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा 12 भाषाओं में। तो अभी जाकर परचेज कर लें, देर ना करें। आज ऑफर है, कल ऑफर समाप्त हो जाएगा। 1499 वाला आज आपको 270 रुपये मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस पर क्लिक करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करिए, अभी परचेज कर लीजिए। आज की महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले जानकारी दी जाती है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें। 2024 से पहले 9.9 लाख सरकारी नौकरी देने का आदेश हुआ है। मैं आपको आदेश दिखाना चाहता हूँ, कहाँ से मुझे खबर मिली है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ जॉब्स। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 10 लाख सरकारी नौकरी देने की तैयारी। सरकारी विभागों में खाली 9.9 लाख पद भरने के लिए मिशन मोड में केंद्र। यानी कि 2024 मोदी जी के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि मोदी जी के लिए कंपटीशन का दौर आ गया है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, पूरा नहीं हुआ। कई वादे किए, पूरे नहीं हुए, पटल पर दिखाई नहीं दिए। अब एक ही रास्ता है, या तो नौकरी दो या तो गद्दी छोड़ो। तो नौकरी आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। केंद्र सरकार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सरकारी कंपनियों और सरकारी बैंकों में खाली पड़े करीब 9.9 लाख पदों को भरने के लिए मिशन मोड में है। इन खाली पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार का वे विभाग संबंधित बैंकों, पीएसयू, कंपनियों और अन्य पक्षों के बीच बातचीत कर रहा है, रेगुलर फॉलो अप कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में
41 लाख स्वीकृत सरकारी पद हैं, जिनमें से 31 लाख लोगों के पास अभी सरकारी नौकरी है, जबकि 9.9 लाख पद खाली पड़े हैं। इन पदों को भरा जाएगा। कब से प्रक्रिया शुरू होगी? तो एसएससी ने प्रक्रिया शुरू कर दिया है। 20,000 पदों से स्टार्टिंग हो चुकी है। 2024 तक 9.9 लाख पद भर दिए जाएंगे केंद्र सरकार के। मैं केवल केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, स्टेट की अलग से बात करूंगा, स्टेट की भी बताता हूं मैं आपको, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो राजस्थान शिक्षक भर्ती को लेकर है, आपको मालूम होगा कि रीट परीक्षा परिणाम का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में परिणाम जारी हो जाएगा। जो बताया गया वही हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रीट परीक्षा परिणाम तो जारी हो गया, लेकिन किस फार्मूले के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई, पहले उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रीट एग्जामिनेशन 2022 स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन फार्मूला फॉर लेवल 2 ऑफ रीट एग्जामिनेशन 2022। यहाँ पर आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कितने प्रतिशत लोग क्वालिफाई किए हैं। तो रीट लेवल 1 का 63.63% और रीट लेवल 2 का 52.19% रहा परिणाम। अब नीचे बताया गया है कि मेन एग्जाम जनवरी में होगा। रीट का रिजल्ट जारी होने से पहले ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जनवरी में 46,500 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है। इसके तहत लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। परीक्षा में 300 नंबर के लिए 150 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग भी होगा। और एक खबर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है। स्कूलों को मिलेंगे 46,500 शिक्षक। तो कार्य शुरू कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, रीट परीक्षा परिणाम जो जारी हुआ है, इसकी वैलिडिटी जीवन भर कर दी गई है। तो मैं आपको बता दूं, 5 जनवरी 2023 को परीक्षा होने वाली थी, या संभावित तिथि है, कंफर्म तिथि नहीं है। अगर कंफर्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 जनवरी 2023 को शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। नहीं तो जनवरी या फरवरी माह में किसी भी हाल में आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश का हाल किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पर देखिए इस तरह की होर्डिंग छपवाई गई है। मिशन रोजगार निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 332 आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरण योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा गणमान्य उपस्थिति नितिन अग्रवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी एवं मध्य निश्चित उत्तर प्रदेश एवं अन्य गणमान्य महानुभाव। 30 सितंबर 2022 समय पूर्वाह्न 11 बजे, स्थान लोक भवन सभागार लखनऊ। अब ये जो सब लिखा हुआ है, इसमें कितनी सत्यता है? उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में 15,000 लोग संदिग्ध हैं। 15,000 लोग। मैं मानता हूं 5,000 आउट कर देते तब भी 10,000 लोग तो गड़बड़ वाले हैं। 8,085 पोस्ट है। बताइए योग्य अभ्यर्थियों का चयन कैसे हुआ? और जो कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि मैंने इतना नंबर लाया, मैं इतना नंबर, अरे कुछ हो सकते हैं ब्रिलियंट, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन कुछ हो सकते हैं। सबके सब 85 नंबर ले आएंगे। हलवा था पेपर हलवा था। जो पढ़े वो आया, नहीं जो पढ़े नहीं वही आ गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 8,085 में योग्य अभ्यर्थियों का चयन कैसे होगा? और आयोग कहता कि मैं छटनी कर दूंगा। छटनी वाली कोई मशीन है? अगर पेपर आउट हुआ है, व्हाट्सएप पर गया है, तो व्हाट्सएप के माध्यम कितना लोग प्रिंट कराकर उसे बेच दिए होंगे, कितने लोगों के पास पहुंचा होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो क्या यह परीक्षा निष्पक्ष हुई है और यह भर्ती निष्पक्ष हो पाएगी? अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। यही हाल था एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, यही हाल था यूपी टेट का, यही हाल था टीजीटी पीटी में आरोप लगे। आपको मालूम होगा तो कई भर्ती परीक्षाओं का मैं नाम गिना सकता हूं। 68,500 शिक्षक भर्ती का क्या हुआ? 69,000 शिक्षक भर्ती का क्या हुआ? कितने जांच हुए? कितनी भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया गया? एक परीक्षा को रद्द किया गया है, वीडियो 2018। वह तो मामला कोर्ट में गया था तब रद्द हो गया, नहीं तो अभी रद्द नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अगर सरकार को करानी है तो जांच करानी पड़ेगी लेखपाल भर्ती की, और परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। नहीं तो पेपर में छापने से, टीवी चैनलों में दिखाने से, मीडिया माध्यम से पारदर्शी नहीं हो जाएगा। अगर सरकार कह रही है तो दिखा रहे, तो इसमें क्या है?
सत्यता सभी को मालूम है, जमीन पर जो रहता है सभी को दिखाई दे रहा है। जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसे जानकारी है। जो ग्रामीण में बैठे केवल समाचार पत्र का अध्ययन करते हैं उन्हें लगता है कि इतनी भर्ती प्रक्रियाएं हो रही हैं, सरकार 12,000 की छटनी कर देगा, 15,000 की छटनी कर देगा, सरकार खूब भर्तियां दे रही है। लेकिन किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि एक एक भर्ती पूरी होने में 2.5 साल, 3 साल, 1.5 साल, 1 साल लग जाते हैं और भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती है, या किसी को नहीं पता है। तो समाचार पत्र को पढ़कर अगर वो कोई कह दे कि समय से भर्ती हो रही है और होर्डिंग छपवाने से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हो जाए, तो हर एक राजनेता, हर एक सत्ताधारी यही वर्क करेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया है या नहीं। तो दुनिया जानकार हो चुकी है, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से सही खबरें लोगों को मिलती हैं। अगर सोशल मीडिया ना होता तो मैं जानता हूं कि सही खबरें आप तक नहीं पहुंच पाती, इतना मैं कह सकता हूं। अगली अपडेट है, बैंकों में 1 लाख पदों पर होगी भर्ती। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 8 साल में सरकारी बैंकों में खाली हुए 1.6 लाख पद। वित्त मंत्री ने पदों को तेजी से भरने का दिया निर्देश। जो देश के सरकारी बैंकों में पिछले 8 साल में 1.6 लाख पद खाली हुए हैं। 2012-13 में सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या 8.86 लाख थी, जो वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर 7.80 लाख रह गई है। कर्मचारियों की संख्या में कमी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों से खाली पदों को जल्द भरने और इसकी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अब भर्ती कब तक आएगी, आपके जहन में एक सवाल है। देखिए, एसबीआई ने 1673 प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती का विज्ञापन निकाला है। इसमें 73 भर्तियां पहले से खाली पड़े पदों को भरने के लिए हो रही हैं, जबकि 1600 नियमित पद भरे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारा कार्य शुरू कर दिया गया है, धीरे धीरे करके सभी पदों को भरा जाएगा। 24 से पहले भरने की प्लानिंग चल रही है। तो जो बैंकों में भर्तियां होने वाली हैं आपको 2024 के पहले देखने को मिल जाएंगे। कम से कम 1 लाख नहीं तो 50 से 70 हज़ार पदों पर भर्ती आपको 2024 से पहले देखने को जरूर मिलेगा। अगली अपडेट है, राजस्व परिषद में बम्पर भर्ती। आज के समाचार पत्र में बताया गया कि राजस्व परिषद में भर्ती होने वाली है। कब तक विज्ञापन आएगा, आपके जहन में एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर आज का समाचार पत्र देख रहे हैं, राजस्व परिषद में भरी जाएंगी रिक्तियां। 558 करोड़ रुपए की लागत से अधिवक्ता भवन का होगा निर्माण, जल्द आवंटित होगा बजट। तो जो भर्ती की बात चल रही है, देखिए दोस्तों, भर्ती तो अभी नहीं होनी है। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है राजस्व परिषद भर्ती के संबंध में, राजस्व परिषद भर्ती के संबंध में जो ऑथेंटिक जानकारी है, जिसके संबंध में आपको सही जानकारी होना चाहिए, 2023 लक्ष्य है, 2023 और 24। तो दोस्तों 2023 तक आपको वेट करना पड़ेगा, किस महीने में आएगी या कंफर्म नहीं, लेकिन 2023 लक्ष्य है। तो लक्ष्य मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कुछ भी हो सकता है। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं, आगे कंफर्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो 2023 और 24 पीरियड में इस भर्ती को किया जाएगा। अगली खबर शिक्षकों की भर्ती को लेकर है। शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया गया है, वह भी रिटायर्ड शिक्षकों की। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के समाचार पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षण कार्य की निगरानी करेंगे रिटायर्ड शिक्षक। जिला स्तर पर गठित समिति शिक्षक साथी के तौर पर करेगी चयन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिषदीय स्कूलों व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की शिक्षण कार्य की निगरानी में अब सेवानिवृत्त शिक्षक सहयोग करेंगे। इन शिक्षकों का शिक्षक साथी के तौर पर जिले स्तर पर गठित समिति चयन करेगी। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। परफॉर्मेंस के आधार पर जिला चयन समिति के अनुमोदन से नवीनीकरण किया जाएगा। नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी। राज्य व राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को चयन में वरीयता मिलेगी। 2500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या इससे परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है या देश में है। मतलब कि रिटायर्ड शिक्षक पढ़ा सकते हैं। जो योग्य शिक्षक हैं, जो यूपी टेट सीटेट क्वालिफाई हैं, उन्हें परमानेंट भर्ती नहीं दी जा सकती है, परमानेंट भर्ती उनकी नहीं की जा सकती है। यही परिस्थिति उत्तर प्रदेश देश में देखने को मिल रही है। तो सरकार को इस पर विचार विमर्श करके जो रिक्त पद हैं उन्हें भरने का काम करना चाहिए, शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए। और आज इसी को लेकर, जैसे लेखपाल भर्ती धांधली को लेकर इत्यादि मुद्दे को लेकर इलाहाबाद में गिरजाघर पर महाधरना प्रदर्शन होने जा रहा है। महाधरना प्रदर्शन, भ्रष्टाचार मूल मंत्र हो चुका है वर्तमान में, और भ्रष्टाचार की सीमा पार हो चुकी है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। उसी को लेकर, नई भर्तियों को लेकर, इत्यादि मुद्दे को लेकर आज इलाहाबाद में महाप्रदर्शन होने जा रहा है गिरजाघर में।
काफ़ी प्रतियोगी छात्र एकत्रित होंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अगर बात सरकार के द्वारा सुनी जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रतियोगी छात्र कोई और एक्शन ले सकते हैं। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत।